साल 1995 में दिल्ली में हत्या की एक ऐसी वारदात हुई जिसने न केवल पूरे देश को हिला दिया बल्कि रेस्टोरेंट और ढाबा के व्यवसायियों को भी अच्छा खासा झटका दिया। क्योंकि इस घटना का असर यह हुआ था कि लोगों ने तंदूर से परहेज कर लिया था, उन्होंने तंदूरी रोटी से परहेज कर लिया था। ये वाकया इतना ज्यादा खौफनाक था कि राजनीति के गलियारों में हड़कंप मच गया। क्या ये मर्डर सर्टेनली एग्रेशन का रिजल्ट था या फिर एक सोची समझी प्लानिंग? इस वीडियो में हमारे साथ आखिर तक बने रहिएगा। हम लेकर आए हैं दिल्ली के चर्चित तंदूर कांड की पूरी कहानी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, इस देश में लोकतंत्र में सबसे ज्यादा अधिकार पॉलिटिकल क्लास के पास है। और ये सच्चाई तो आप भी जानते होंगे कि राजनीति की दुनिया में पैसा जरूरत से बहुत ज्यादा होता है। सुशील शर्मा भी ऐसे ही राजनेताओं में से था जिसके पास राजनीतिक पावर थी, पैसे की ताकत भी थी। ताकत को मिलाकर जो नशा उसके दिमाग पर चढ़ा, उसी नशे का शिकार उसकी अपनी पत्नी हो गई। वो रात 2 जुलाई 1995 की थी। नई दिल्ली की कोर्ट मार्केट में मौजूद एक सरकारी फ्लैट में रात 8:30 पर अचानक गोलियां चलने लगीं और गोलियों की आवाज़ सुनते ही सनसनी फैल गई। कुछ देर बाद उसी सरकारी फ्लैट से एक आदमी बाहर निकलता हुआ नजर आता। उसके साथ प्लास्टिक की बहुत बड़ी सी बोरी थी जिसे वो घसीटता हुआ चला आ रहा था। उसने उस बड़े पॉलीथीन बैग को गाड़ी की डिग्गी में डाला और डिग्गी को बंद करके गाड़ी का स्टीयरिंग संभाला। इसके बाद दिल्ली की सड़कों पर 9-11 हो गया। उसकी कार दिल्ली की सड़कों पर बेलगाम भाग रही थी। अचानक वो एक पुल के पास रुका, गाड़ी से नीचे उतरा और आसपास देखने लगा। शायद उसका मन ये कह रहा था कि डिग्गी में रखे पॉलीथीन बैग को इस पुल से नीचे फेंक दिया जाए, लेकिन उसे इस काम के लिए कोई सही मौका नहीं मिला। वो वापस कार में बैठ गया और इस बार उसके दिमाग में जो आइडिया आया उसने उसे इम्प्लीमेंट कर लिया। लेकिन इसके बाद जो कहानी निकल कर सामने आई, उसने एक कानून के गलियारे से लेकर राजनीतिक महकमे तक इंसानियत की धज्जियां उड़ा दी। कार में बैठने के बाद उसने यू टर्न लिया और यशोक यात्री निवास के पास मौजूद बगिया रेस्टोरेंट में आकर कार को रोक दिया। कार में से जो शख्स उतरता है वो उस समय का युवा कांग्रेस का नेता सुशील शर्मा था। सुशील रेस्टोरेंट के भीतर जाकर मैनेजर से बात करने लगता है। रेस्टोरेंट में कुछ लोग खाना खा रहे थे और कुछ लोग अपने फूड का इंतजार कर रहे थे, लेकिन सुशील शर्मा के कहने पर थोड़ी ही देर में पूरा का पूरा रेस्टोरेंट खाली करा दिया गया। इतना ही नहीं, रेस्टोरेंट मैनेजर के सभी स्टाफ को छुट्टी दे दी। इसके बाद वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर और सुशील शर्मा दोनों ही बच्चे थे। रेस्टोरेंट में मौजूद तंदूर पूरी तरह से जल रहा था। बस फिर क्या था, सुशील शर्मा ने अपने मैनेजर को डिग्गी में मौजूद लाश के बारे में पूरी बात नहीं बताई। उसे ये नहीं बताया कि ये लाश किसकी है, केवल इतना बताया कि इस लाश को तंदूर में डालकर ठिकाने लगाना है। लाश एक पूरी तंदूर में नहीं आ सकती थी, इसलिए उसने टुकड़े किए गए। तंदूर में लाश को डालने के बाद उसे जलाना भी आसान नहीं था, इसलिए तंदूर को जलाने के लिए घी और मक्खन का इस्तेमाल किया जा रहा था। इसके बाद तंदूर में तेजी से लपटें ऊपर की तरफ उठने लगी। उसी समय दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल अब्दुल नसीम कुंजू अपनी रेगुलर गश्त ड्यूटी पर थे। वो पुलिस थाने से जब चले थे तो इस बार अपना वायरलेस सेट लाना भूल गए थे। उन्होंने दूर से देखा कि अशोक यात्री निवास के पीछे मौजूद रेस्टोरेंट से ऊंची ऊंची लपटें उठ रही हैं। वो मामले की सच्चाई जानने के लिए रेस्टोरेंट के पास गया तो उन्होंने देखा कि रेस्टोरेंट का मालिक सुशील शर्मा शांति से बाहर खड़ा हुआ है। ये बात उसे भी हजम नहीं हुई थी। जिसके रेस्टोरेंट में आग लगी हुई हो, वो आदमी शांति से कैसे खड़ा रह सकता है। वो सुशील शर्मा के पास पहुंचे और उनसे पूछा कि आग कैसे लगी है, तो उन्होंने बताया कि वो अपनी पार्टी के बैनर पोस्टर जला रहे हैं। तब कांस्टेबल ने कहा कि वो अंदर जाकर देखना चाहते हैं, लेकिन सुशील शर्मा ने अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को अंदर जाने से रोक दिया। इसके बाद अब्दुल नजीम कुंजरू ने वहां से वापस जाने का ड्रामा किया और रेस्टोरेंट की बाउंड्री वॉल कूदकर सीधा अंदर पहुंच गए। वहां उन्होंने देखा कि एक कर्मचारी आग भड़का रहा था। उसने उसके पास पहुंचकर उससे पूछा कि तुम आग को बुझाने की बजाय उससे भड़का क्यों रहे हो। उसने भी वही जवाब दिया जो सुशील शर्मा ने दिया। उसने कहा कि पार्टी के बैनर पोस्टर जला रहा हूँ। लेकिन इसके बाद अब्दुल नजीम कुंजू को कुछ शक हुआ और उन्होंने जरा करीब से देखा तो उन्हें कोई एक जानवर जलता हुआ समझ में आया और उन्होंने मैनेजर से सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि मैं यहाँ पर एक बकरा जला रहा हूँ। इस जगह से मीट के जलने की बदबू आ रही थी। अब नजीब को अभी भी उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ। उन्होंने पास जाकर जब करीब से देखा तब उन्हें इंसानी हाथ पांव के जलने का सीन दिखाई दिया। वे देखते हैं कि अब्दुल नजीब के हाथ पांव फूल गए, जो कि उन्होंने सोचा भी नहीं था इस तरह तंदूर में किसी को जलाया भी जा सकता है। तंदूर में जबरदस्त आग भड़की हुई थी, लेकिन इस सीन को देखने के बाद वो उस आग में पानी डालने लगे। उनके हाथ जल रहे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने इंसानी लाश जली टुकड़ों को बाहर निकालने में कामयाबी हासिल की। उन्हें ऐसा करता देख रेस्टोरेंट का कर्मचारी केशव भागने लगा, लेकिन अब्दुल कंजू के पास आए दूसरे पुलिस वाले ने उन्हें धर दबोचा। इस तमाम मामले की गंभीरता को समझते हुए बाहर खड़े
सुशील शर्मा को अपनी गर्दन कसी हुई दिखाई दी। वो पहले ही वहां से भाग खड़े हुए। फाइनली रेस्टोरेंट का मैनेजर की शव गिरफ्तार कर लिया गया। आग से जली लाश के टुकड़े बरामद हो गए, जिनकी शिनाख्त भी हो गई थी। और इस घटनाक्रम के 1 हफ्ते के भीतर ही पुलिस ने सुशील शर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया। पुलिस थाने से निकलकर जैसे ही इस मामले की सारी जानकारी लोगों के सामने आई, चर्चा का विषय बन गई। मीडिया में आते ही पूरे देश में इस मामले में चर्चा होने लगी। पुलिस और प्रशासन पर सख्त कार्रवाई करने का एक ऐसा दबाव बनने लगा, जिसने भी इस बारे में सुना ऊपर से नीचे तक हिल गया, क्योंकि कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कोई व्यक्ति अपनी ही पत्नी की हत्या करने के बाद उसकी लाश को इतनी बेरहमी से ठिकाने लगाने का काम करेगा। पूछताछ में ये बात सामने आई कि लाश सुशील शर्मा की पत्नी की है और उन्होंने अपनी पत्नी को अपनी सरकारी फ्लैट में गोली मारकर हत्या की। फिर उस लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने ही रेस्टोरेंट लेकर चले गए, जिससे वो उसे तंदूर में जलाकर सबूत मिटा सकें। पुलिस ने सुशील शर्मा पर हत्या का मामला दर्ज किया, उससे पूछताछ की और अपनी जांच रिपोर्ट अदालत में पेश की। अदालत ने सुशील शर्मा ने अपनी पत्नी को मारने का जो कारण बताया, वो कारण अनैतिक संबंध था। सुशील ने बताया उनकी पत्नी का किसी दूसरे आदमी के साथ अनैतिक शारीरिक संबंध है, जिसके चलते गुस्से में आकर उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और लाश को ठिकाने लगाने का ये तरीका अपनाया। अदालत में ये मामला कई सालों तक चलता रहा। लोअर कोर्ट सुशील शर्मा को फांसी की सजा सुनाई और जब उन्होंने इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की तो हाईकोर्ट से भी उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। इसके बाद सुशील शर्मा ने इस सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फांसी की सजा को बदल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा कि सुशील शर्मा ने जो अपनी पत्नी की हत्या की वो तनाव की स्थिति में की। उनकी पत्नी का किसी दूसरे व्यक्ति से अनैतिक संबंध थे, इसी तनाव में उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। फाइनली एक व्यक्ति को उसके लिए सजा मिल गई, लेकिन उसके द्वारा किए गए अपराध को छुपाने का सुशील शर्मा ने जो तरीका अपनाया, अब उसने वाकई में दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला कर रख दिया। आज भी जब तंदूर की चर्चा होती है तो तंदूरी कांड का ये इंसिडेंट जरूर जहन में आता है। दोस्तों, अगर आपको क्या लगता है किसी का पार्टनर उसके साथ बेवफाई कर रहा है तो उसका बदला इस तरह लिया जाना चाहिए, कहाँ तक उचित है? 2 लोगों के बीच अगर संबंध ठीक ठाक नहीं चल रहे हैं तो वो बड़ी आसानी से एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, अलग रहकर अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन किसी भी सूरत में एक इंसान दूसरे इंसान से जीने का अधिकार छीन लेना ये सही नहीं है। आप तंदूर कांड के बारे में क्या सोचते हैं? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।